दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, काफी दिनों से हमारी क्लासेस रुकी हुई है और कल से 24 तारीख से हमारे SSC-GD के भी फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। तो कोर्स तो आपका भी कंप्लीट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा चैप्टर चल रहा था भाई, और उसमें चैप्टर नंबर 11 में लाभ तथा हानि में हम पार्ट नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें 81 क्वेश्चन तक हम पढ़ा चुके थे। 82 क्वेश्चन थे आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 14 में। भाई क्लासेस आपको डेली मिलेगी, अब आगे कंटिन्यू, कोई भी गैप नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो सिलेबस कंप्लीट भी कराना है भाई, SSC-GD की वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो तैयारी काफी दिनों से कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे भाई, आज का सेशन बहुत ही मस्त होने वाला है, बढ़िया होने वाला है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करूंगा आज में, ठीक है। क्योंकि क्लासेस काफी दिनों से रुकी हुई है भाई। देखिए आप सभी को पता है भाई, फोर्स की ड्यूटी थोड़ा ऐसी होती है, इसलिए क्लासेस लेने में थोड़ी लेट हुई है। तो आगे कोशिश यही रहेगी कि आपको डेली क्लासेस में प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। 82 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई, बिल्कुल भी टाइम ना गवाते हैं। सारा सिलेबस SSC-GD का मैंने बता दिया है एक बार शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो भी डाल दूंगा मैं इसकी टोटल। उसमें बताया मैंने कि हाँ इतने नंबर का क्या चीज आएगी, जनरल नॉलेज कितने नंबर की आएगी, मैथ कितने नंबर का, रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, लेकिन ये नहीं पता कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो SSC-GD का जैसे मैंने यूपी पुलिस का सिलेबस पूरा डाला था, उसकी भी एक लॉन्ग वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मैथ के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के। उसके बाद में वीडियो डाल दूंगा SSC-GD का क्या क्या चैप्टर उसमें आने वाला है, ठीक है। उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करना, ठीक है। हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इन सब का पूरा चैप्टर वाइज में सिलेबस आपको लॉन्ग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की तैयारी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल फिट हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 से स्टार्ट करूंगा और इतने बढ़िया तरीके से आपको आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि बिल्कुल सेशन में मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अगर लास्ट में अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक ठोके और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ दे रहा हूं भाई, एक बार ध्यान से देखना क्वेश्चन में। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। ध्यान देना, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज आपका करा देता हूं, यहां पे देखना जरा। MP अंकित मूल्य के हमारे क्वेश्चन है मार्केट प्राइस के, ठीक है। इसे हम बोल लेंगे अंकित मूल्य। जो वस्तु पे छपा हुआ होता है, छपा मूल्य, जो वस्तु पे छपा हुआ होता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। सूची मूल्य भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कुछ आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सूची मूल्य भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर सूची मूल्य भी आपको मिलता है तो वो भी क्या होगा, अंकित मूल्य ही होगा, क्लियर। अगर छूट मिलती है, अगर किसी भी चीज पर छूट मिलती है तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगी, यानी कि MP पे मिलेगी, क्लियर है। अगर मैं कह दूं कि हाँ किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है और 20% की छूट के साथ इसको बेचा गया है, तो इसी पे छूट मिली है वो 20% की, इसी पे 20% की छूट मिली है, तो ये 80 में बेची गई है वस्तु, तो इसका SP कितना हुआ, 80 हुआ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये अंकित मूल्य के बारे में है, क्योंकि उसी के क्वेश्चन आगे चलने वाले हैं। 80 से आगे के क्वेश्चन अंकित मूल्य के बारे में, और पीछे का जो पोर्शन हमने पढ़ा है CP का कॉस्ट प्राइस का, SP का सेलिंग प्राइस का, ये सभी तो इसके अंदर आने ही वाले हैं सूची मूल्य के। जो एक्स्ट्रा बढ़ा है चीज, वो बढ़ा है हमारा छूट का अंकित मूल्य का, ठीक है। तो ये चीज आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। कुछ फॉर्मूला है, सुपर फॉर्मूला आपको बताया था, वो दोबारा फिर यूज होगा। लगभग अगर इसमें 120 125 क्वेश्चन दिए हैं चैप्टर में, तो लगभग ज्यादा नहीं कहूंगा कि हमारा जो सुपर फॉर्मूला है लगभग 50 क्वेश्चनों में यूज होगा, ठीक है। और सुपर फॉर्मूला क्या हमारा कि CP बराबर SP, गुना में हम लगाते हैं 100 और बटे 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट का या फिर लॉस का, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कन्वर्ट इसे कर देते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 82 दोबारा पढ़ दे रहा हूं, एक बार ध्यान देना भाई। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा करी है कि 25% की छूट कहां पे मिलेगी, MP में मिलेगी, ध्यान देना, ठीक है। MP में मिलेगी। अंकित मूल्य पर हमेशा छूट देगा, क्रय मूल्य पर कोई नहीं छूट देता कभी भी। मान लो कि क्रय मूल्य क्या होता है कि जितने में हमें वस्तु खरीदी है, मान लो कि हमने 60 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, तो इस पर क्यों वो छूट देगा भाई, जितनी खरीदी उससे ज्यादा की तो बेचेगा वो, समझ आ रही है। लेकिन जो वस्तु पे छपा हुआ होता है उसमें हम वस्तु को खरीदते नहीं कभी भी,
ठीक है। अगर किसी वस्तु पर 80 रुपए छपा हुआ है तो वो हमें कितने की मिली है, ये एक जो हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सीपी जो हमारा है उस पर कभी भी छूट नहीं देता कोई भी व्यापारी, अंकित मूल्य पे ही छूट देगा, क्योंकि इस पे अगर छूट देगा तो उसे हानि हो जाएगी, क्योंकि 60 रुपए में तो उसने खरीद दी है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान देना कि जो छूट मिलेगी वो हमेशा कहां मिलेगी, अंकित मूल्य पे मिलेगी। ठीक है भाई, तो इसमें वो छूट दे रहा है सिले सिलाए वस्त्रों पर, कितने की दे रहा है, 25% की छूट देने की घोषणा कर दी। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो 25% की छूट देने की उसने घोषणा करी है एक सिले सिलाए वस्त्रों पर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है, उसमें टोटल कितने रुपए की छूट चाहिए, टोटल चाहिए उसे 60 रुपए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना, टोटल उसे 400 रुपए की छूट चाहिए। ठीक है, और तो उसे 320 रुपए वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। एक कमीज का मूल्य, एक जो कमीज है, ध्यान देना भाई, एक जो कमीज है उसका मूल्य 320 रुपए है। कितने रुपए है, 320 रुपए है। अब ध्यान देना, जब एक कमीज का मूल्य 320 रुपए है और वो स्टार्टिंग में उसने कहा है कि किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा कर दी। ठीक है, यानी कि एक वस्तु पर, एक कमीज पे 25% की छूट दे रहा है। कितनी छूट उसे मिल रही है, 25%, इसका निकाल दो। एक कमीज पे उसे कितनी छूट मिल रही है एक कमीज पे, किसने टोटल ये पूछा है हमें लास्ट में, तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। 320 जिनका मूल्य है वो कितनी कमीजें खरीदनी होगी। सबसे पहले एक कमीज पे कितनी छूट उसे मिल रही है वो निकाल दो। देखो 25 चौका 100 और 4 से हम 32 को कैंसिल करेंगे तो 80 आ जाएगा। यानी कि एक कमीज पे हमें जो छूट मिल रही है वो 80 रुपए की मिल रही है। ध्यान देना, एक कमीज पे कितने की छूट मिल रही है, 80 रुपए की छूट मिल रही है। हमें टोटल कितनी छूट चाहिए, हमें 400 रुपए की छूट चाहिए, तो हमें कितनी कमीजें खरीदनी होगी, सीधी सीधी सी बात है। देखो एक कमीज पे हमें 80 रुपए की छूट मिल रही है। ठीक है, तो इस 400 को इस 80 से डिवाइड करा दो। ठीक है, 0 से 0 और 8 पंजे 40, इसका मतलब कि 5 कमीजें हमें खरीदनी होगी अगर हमें से 400 रुपए की टोटल छूट चाहिए। भाई एक कमीज पे कितनी छूट मिल रही है, सीधी सी बात है कि 80 रुपए की छूट एक कमीज पे मिल रही है। ठीक है, और मैं किसी दुकान पे गया, मैं चाहता हूं कि मुझे 400 रुपए की छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ज्यादा कमीजें खरीदनी होगी। एक कमीज में मुझे 80 रुपए की छूट मिल रही है। ठीक है, एक कमीज में अगर 80 रुपए की छूट मिल रही है और हमें 400 की टोटल चाहिए, तो हमें 5 कमीजें खरीदनी होगी। ठीक है, एक कमीज पे 80, दूसरी पे 80, तीसरी पे 80, चौथी पे 80 और पांचवी में फिर 80 मिल गई, तो हमारी टोटल कितनी होगी, 400 रुपए की छूट हमारी मिल गई, जितनी हमें स्टार्टिंग में चाहिए थी। तो भाई 400 रुपए की छूट के लिए हमें कितनी कमीजें खरीदनी होगी, 5 कमीजें खरीदनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग इसका लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे आप लोग। तो क्वेश्चन समझ में आएगा, एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन आज पढ़ाऊंगा बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन को सोल्व कर दो, एग्जाम में आओगे तो सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, एक्स नहीं मानने का। ठीक है, कि कोई क्वेश्चन अगर ज्यादा ही टिपिकल है तो उसमें एक्स मान लेंगे, नहीं तो ऐसे सारे क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। ध्यान देना क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हमारा हो गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं नोट कर सकते हो भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में क्वेश्चनों को अपना नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, मैं इस क्वेश्चन को रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 83 पे चल रहे हैं, 83 पे। बढ़िया सेशन आज होने वाला है। ये क्वेश्चन अगर समझ में आपके आ चुका है तो क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं भाई, 83 पे। भाई एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये गारंटी मैं स्टार्टिंग से आपको देता हूं और आपने वीडियो भी बहुत सारी मेरी देख ली होगी कि भाई जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, अगर वो आप लोग करते हो और उसी तरीके से करते हो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो भाई ये 100% मेरी गारंटी है कि मैथ में से पूरा का पूरा मार के आओगे। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर, अगर 25 नंबर का मैथ आएगा तो 25 के 25। ठीक है, मैथ के भाई 20 क्वेश्चन आने वाले हैं एसएससी जीडी में और 40 नंबर के जो होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देना है। अगर आपको मेरिट में आना है तो मैथ और रीजनिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए, और वही हम कोशिश कर रहे हैं कराने की। क्वेश्चन नंबर 83 पे देखिए, एग्जाम होने से पहले कंप्लीट करा दूंगी, कोशिश यही रखो कि डेली के डेली या कंटिन्यू क्लासेस करूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अब ध्यान देना, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, जो एमपी है, अंकित मूल्य की जगह हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एमपी। जो हमारा एमपी है ना, वो इस क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, अगर मैं ये सीपी जो है हमारा कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है हमारा, इसको अगर मैं 100 मान लूं और ये 20% अधिक है अंकित मूल्य जो उसने कहा है, तो 20% अधिक का मतलब 120 हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को क्या में लेके चल रहा हूं, मैं क्वेश्चन को चल रहा हूं 100% में लेके। ठीक है, परसेंटेज में लेके चल रहा हूं। ठीक है, यानी कि हम पूरा का पूरा परसेंटेज कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। ठीक है,
और किसी भी वस्तु का अगर मैं मूल्य मान लिया 100 और अंकित मूल्य से 20% अधिक है, तो ये कितना अधिक होगा? 20% अधिक का मतलब 120 होगा। नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहा है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। देखो अंकित मूल्य पर ही देगा, कभी भी सीपी पे नहीं देगा। इसमें तो उसने वस्तु खरीदी है, हमेशा किस पे देगा? एमपी पे देगा। ठीक है, ये बट्टा का मतलब छूट दिया है उसने। कितने की छूट दिया है? 20% का बट्टा दिया, 20% की छूट दी है। ध्यान देना, इस पर 20% की जब वो छूट देगा ना, तो छूट देने का मतलब क्या है? सीलिंग प्राइस। इस मतलब वो बेच रहा है वस्तु को, जब बेच रहा है तो उससे 20% की वो छूट दे रहा है। जब छूट मिलेगी हमें तो वस्तु बिक जाएगी। ठीक है, 20% की छूट का मतलब कि वो 80% में वस्तु को बेच रहा है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 12×8 हमारा हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि वस्तु को कितने की बेच रहा है? वो 96 रुपए बेच रहा है। लेकिन उसने खरीदी थी कितने की? देखो 100 रुपए की उसने खरीदी थी वस्तु और बेच रहा है कितने की? 96 की। तो उसने घाटा पड़ गया कितने का? 4 रुपए का। ठीक है, और 4 रुपए का मतलब क्या है? हम 100% में क्वेश्चन को लेके चले थे, 100 मानना था, इसका मतलब 4%। बोलो समझिए या नहीं? ठीक है, तो 4% की उसे क्या हो गई? हानि हो गई भाई। क्वेश्चन में यही पूछ रहा होगा। देखो इस प्रकार की बिक्री में होगा नंबर ए ऑप्शन, न लाभ न हानि, 4% हानि। देखो यही हमें प्राप्त होगा, 4% हानि। ठीक है, तो आगे की ऑप्शन सभी गलत है भाई, और ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, और वही सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है। सीधी सी बात है, इतना बड़ा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, 84 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, तो खरीदने का मतलब क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि भाई इसका सीपी कितना है? 450 रुपए है। ठीक है, तथा इसका सूची मूल्य, मैं बताया था कि सूची मूल्य क्या होगा? हमारा अंकित मूल्य। तथा इसका सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ होगा। आप ध्यान देना भाई, इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, तो सूची मूल्य 100 मानक करते, मान लो कि x रुपए हमने निर्धारित कर लिया। ठीक है, इसका सूची मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाए? मान लो कि हमने x निर्धारित कर दिया कि 10% बट्टा देने के उपरांत जब 10% का इस पे बट्टा मिल रहा है, तो इसका मतलब 90% में वस्तु बिक रही है, यानी कि x गुना 90/100। 0 से 0 हमारी कैंसिल, यानी कि 9x/10। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया? एसपी, और ये क्या हो गया? हमारा सीपी। क्लियर है? इतना सब होने के बाद 20% लाभ हो तो उस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है और 20% का लाभ हो। अब देखो सीपी हमारे पास है, एसपी हमारे पास है, 20% का हमें लाभ भी प्राप्त है। देखो सीपी हमारे पास है, एसपी हमारे पास है और लाभ में, तो पूरा का पूरा सुपर फॉर्मूला यूज कर दो। ठीक है, क्या है सुपर की? सीपी बराबर एसपी गुना 100 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ही तो पता है ना। हाँ, 20% का लाभ हो। ठीक है, देखो सीपी कितना है? 450। एसपी कितना हमें मिला है? 9x/10। भाई यहां से x की वैल्यू मिलेगी ना, और x हमें क्या मान रखा था? एमपी मान रखा था। 100 प्लस प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, 20 इसमें जुड़ जाएगा, तो 100 प्लस 20 कितना होगा? 120। क्लियर है? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 पंजे 45, 50, 12 की मल्टीप्लाई इस 50 में हो जाएगी, तो 12 पंजे 60, यानी कि x की वैल्यू जो आई निकल के वो आ गई 600। कितनी आई? 600 निकल के आ चुकी है। तो ये x की वैल्यू ही क्या माननी थी? हमने एमपी माननी थी। यही इसका सूची मूल्य है। क्या आ गया? 600 रुपए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लगाते हो तो बिल्कुल राइट आंसर इसका मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको क्या मिलेगा? बी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 84 भी हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं, इसकी शॉट लीजिए भाई जल्दी से। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, वो क्वेश्चन में रिपीट कर दूंगा भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है, कोई व्यापारी अपनी वस्तु के जो मूल्य है ना, उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है। देखो क्रय मूल्य से 20% अधिक है ना, तो क्रय मूल्य भी दिया उसने, मान लो कि ये 100 है, और इससे 20% अधिक जब मूल्य निर्धारित करेगा तो वो क्या होगा? वो होगा हमेशा एमपी।
ठीक है भाई, जब क्रय मूल्य से अधिक मूल्य निर्धारित करेगा तो अंकित मूल्य होगा ही होगा निश्चित तौर से, ठीक है। तथा बेचने पर 10% का बट्टा देता है। जब वो बेच रहा है ना इसको 120 वाली वस्तु की, हाँ भाई छपा हुआ है 120 है किसी वस्तु को, और इसको वो बेच रहा है, और बेचते हुए व्यापारी ये कह रहा है कि 10% की मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं, ठीक है। 10% की जब वो इस पे छूट देगा ना तो 90% में इसको बेचेगा, यानी कि एसपी जो करेगा इसको कितने में करेगा, 90% में करेगा, ठीक है। ऊपर की 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो कैंसिल, 12 निम में 108 आपको भी पता है, ठीक है। अब एसपी कितना होगा हमारे पास 108 और सीपी हमारे पास कितना था 100, तो यहां से हमें कितने का लाभ मिल गया 8 रुपए का। हमने क्वेश्चन करा है 100 में 16, तो 8 रुपए का मतलब ही क्या होगा 8% यानी कि प्रॉफिट के। बोलो समझिए क्वेश्चन में या नहीं आई। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 85 का 8%, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 85 भी कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं भाई, हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। एक कमीज पर 7% का बट्टा का मतलब छूट दे रहा है 60% की। अब ये चीज ध्यान देना, जब किसी वस्तु पे छूट मिल रही है तो छूट मिलेगी सीपी पे नहीं मिलेगी, वो मिलेगी हमेशा एमपी पे, अंकित मूल्य पे मिलेगी, ठीक है भाई। किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे मिलेगी, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 86। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, 7% छूट पर दे रहा है, तो एमपी पे मिलेगी हमें ऐसा छूट। ध्यान देना, मान लो कि एमपी हमारे पास नहीं था तो हमने मान लिया 100, और इस पे वो छूट दे रहा है 7% की। 7% का मतलब इसे वो 93 रुपए की बेच रहा है। बोलो समझ आई या नहीं आई। जब हम 100 मान के कर रहे हैं तो हम 100% में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, क्लियर है। फिलहाल 7% की छूट इस पे मिली है तो सीधी सीधी सी 7 कम कर देंगे और 93 रुपए की या 93% में वो बेच रहा है वस्तु को, ठीक है। आगे, यदि उसने 9% बट्टा दिया होता, देखो अगर इस पे कह रहा कि अगर 9% बट्टा दिया होता, ये SP1 यानी कि अगर पहली बार में 7% का बट्टा दे रहा है तो 93 रुपए की बिक रही है। लेकिन अगर कह रहा है दूसरी बार में कि अगर मैं 7% का बट्टा ना देके 9% का बट्टा दे दूं, तो 9% का बट्टा इसमें जब देगा, 9% की जब छूट मिलेगी 100 में, तो ये 91 रुपए की बिकेगी। ये कितने रुपए की मिलेगी, बिकेगी 91 रुपए की, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों में तो उसे 15 रुपए कम लाभ होता है। ध्यान देना, जब वो बट्टा ज्यादा का कर देगा ना, जब वो हम छूट ज्यादा की दे रहे किसी वस्तु में, तो हमें हमेशा क्या होगा, हमें हमेशा घाटा होगा, ठीक है, कमी होगी। तो कितने रुपए की कमी हो रही है, वो 15 रुपए लाभ कम होता है। ध्यान देना, 15 रुपए लाभ कम होता है। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, हम 100 मान के सोल्व कर रहे हैं, तो 2 रुपए का यानी कि 2% का, ठीक है। ये तो हमारे पास आगा परसेंट में कि 2% यहां हमें कम मिल रहे हैं, और अगर पैसे की बात करूं तो 15 रुपए कम मिल रहे हैं, तो यही 2% ही तो 15 के बराबर है। बोलो समझिए ये बात या नहीं आई, क्लियर है भाई, ठीक है। आगे देखो पूछ रहा क्या है, कमीज का अंकित मूल्य कितना है। कमीज का अंकित मूल्य मानना था हमें 100%, हमारे पास 2% के बराबर तो है 15, लेकिन हमें चाहिए 100%, ठीक है। तो 2% में कितने से गुणा करें कि 100% हो जाए, 50 से इधर कर दो, 50 से इधर कर दो, क्योंकि एक साइड तो हमें कर नहीं पाएगा। जब 50 से इधर मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो ये बन जाएगा 100%, और 50 से आपको करनी पड़ेगी 15 में, तो 17 15 पंजे कितना होगा 75, 750 रुपए हमारा 100% के बराबर, यानी कि एमपी निकल के आएगा कितना 750 रुपए। बोलो समझिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए लगा दोगे ना भाई, तो बिल्कुल राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा भाई। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बुक के तरीके से आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उलझ जाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्स के तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं, ठीक है भाई। तो ये बढ़िया तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे रब कर देना, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87,
87 देखें, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर 10% बट्टा मिल रहा है। तो मान लो कि एमपी हमारे पास 100 था, ठीक है, और इस पर 10% बट्टा मिल रहा है, इसका मतलब 10% की छूट के बाद हमें 90 रुपए की ये वस्तु बिक रही है, ठीक है। 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। ध्यान देना, देखो ये 100 की वस्तु इसने 90 की बेच दी, इतने में बेचने पर भी इसे 12% लाभ मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 12% लाभ। तो जब इसे 12% लाभ मिल रहा है तो हम सीपी निकाल सकते हैं सुपर फॉर्मूले से। देखो 90 यानी कि एसपी गुणा 100, एसपी कितना था मेरे पास 90 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट वो दे रहा है, कितने का दे रहा है? 12% का, यानी कि नीचे कितना हो जाएगा? 112। बोलो समझिए नहीं है, ये हमें प्राप्त हो गया सीपी, ये हमें प्राप्त हो रहा है एसपी, ये हमारे पास है एमपी। क्या पूछ रहा है? देखो पुस्तक के क्रय मूल्य यानी कि ये जो आया है सीपी हमारे पास क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात। छपा मूल्य कितना था? 100 रुपए हमने मानना था, इन दोनों का अनुपात निकालना है, इन दोनों का अनुपात। बोलो समझिए नहीं है, क्लियर है? देखो 100 से 100 कैंसिल, यहां कितना बचा? है 112 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो ये आगा 90 अनुपात 112। 2 से दोनों को दोनों कट रहे हैं, आगे कटेंगे नहीं किसी से, तो आएगा 45 और 2 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 56। तो 45 अनुपात 56 ऑप्शन नंबर आप लोग ए देख पा रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर 45 अनुपात 56। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग इसका ए लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है भाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर 87 तक आज के सेशन में रखूंगा यहीं तक। भाई क्वेश्चन तो मैं ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बताने में थोड़ा समय लग गया, ठीक है भाई। ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा। और यहां तक के क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। डेली के डेली कंटिन्यू क्लासेस देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है भाई, और रीजनिंग की भी, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक ठोके भाई। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया किसी ने तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।